अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डोंट बी इडियट, बी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। आई नो कि क्लेवर का वर्ड सुन के बहुत से लोगों में नेगेटिविटी का आ जाएगा कि क्लेवर, चालाक या चालाकी तो गलत चीज़ है, इसको हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, उसमें मासूम होना, स्वीट होना अच्छी बात है, मगर एक बेवकूफ़ी भी है। अगर आपको लोगों के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, आप चालाक नहीं होगे, क्लेवर नहीं होगे, इंटेलिजेंट नहीं होगे, आप फौरन चीज़ों को पिक नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आप नुकसान उठाओगे, वहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से लोग आपको यूज़ कर रहे हैं और आपके थ्रू अपना काम निकलवा रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। स्कूल कॉलेजेस में चीटिंग केसेस तो होते हैं, ये सबको पता है। क्या होता है, आप इतने मासूम होते हो कि आपको आइडिया भी नहीं होता, आपके थ्रू आपका दोस्त चीटिंग कर लेता है, वो बच जाता, आप फंस जाते जबकि आपने कुछ किया भी नहीं होता। वहां पे आप क्या सोचते हो, काश मुझे पता होता, मैं समझ पाता कि मेरे साथ इस तरह करना चाहता तो मैं ये काम ना करता। ऐसा बहुत दफा होता है। तो इसलिए इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, क्लेवर होना बहुत जरूरी है। क्लेवर होना बुरा नहीं है, इसको नेगेटिव साइड पे ना सोचें, पॉजिटिव वे में रह के सोचो तो आपको अंदाजा होगा कि नेगेटिव वे में ये चीज नहीं आती, ये चीज पॉजिटिव वे में भी आती है। आप क्लेवर हो ना, चालाक हो, दूसरों को ये समझ पाए कि आपका वो किस तरीके से नुकसान करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, आपको ये अंदाजा होना चाहिए। आप दूसरों को नुकसान ना वहां पे करें। मैं आपको 6 रूल्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने आप को इंटेलिजेंट और क्लेवर बना सकते हैं। हमारा रूल नंबर 1 है, एक्ट लाइक अ फूल एंड कंफ्यूज देम। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो लोगों को ये दिखाना शुरू कर दें कि आप बेवकूफ़ हैं, इडियट है, और उनका फायदा उठाना शुरू कर दें, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। बल्कि इसका मतलब यह कि आप दूसरों को ये दिखाएं, आप शो ऑफ ना करने बैठ जाए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। आप ये शो करें आपको कुछ अंदाजा नहीं है और आप दूसरों को जज करें। आप एक ना अपनी नजर को इस तरीके से बनाएं, अपने माइंड को इतना एक्टिव करें कि आपको अंदाजा हो सके कि दूसरा किस तरीके से आपकी बात कर रहा है, उसकी टोन क्या है, उसकी बात करने के पीछे उसका मकसद क्या है, ये आप समझें उस वक्त, और फिर अपने आप को नुकसान से बचा पाए, कोई आपका फायदा ना उठा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, act like a fool because that's where people show you who they really are, and that's true. जब तक आप बेवकूफ बनेंगे ना, बेवकूफ बनने की एक्टिंग करेंगे, फूल बनने की एक्टिंग करेंगे, तभी आपको अंदाजा होगा कि सामने वाला बंदा आपका नुकसान किस तरीके से कर रहा है, आपका फायदा किस तरीके से उठा रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड रूल है, स्मार्ट थिंकिंग और डिफरेंटली थिंकिंग बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, डिफरेंटली सोचना शुरू करें। सब लोग सोच रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट सलाहियतों से पैदा किया है, डिफरेंटली पैदा किया है ना अल्लाह ताला ने हमें सबको एक जैसा नहीं बनाया, एक जैसी शक्ल नहीं दी, एक जैसे हाथ पैर नहीं दिए, एक जैसी फैमिली नहीं दी, एक जैसे फाइनेंशियली नहीं हमें बनाया, सबको डिफरेंट बनाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हम सबका ज़हन डिफरेंट बनाया है। अब उसका इस्तेमाल हमारे अपने हाथ पे है। जो आपका फ्रेंड सोच रहा वो मत सोचो, उससे डिफरेंट जाके सोचो, डिफरेंट तरीके से सोचो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपका फ्रेंड बता रहा है कि इस प्रेजेंटेशन को हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आप वहां पे अपने आइडियाज पुट करो, डिफरेंट वे में जाकर सोचो। स्मार्टली सोचोगे तो आपका जो जहन है वो खुलेगा, आपको डिफरेंट चीजों का पता चलेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा आपको कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैंने अपने आप को इस तरीके से लेकर चलना है, इस तरीके से मैंने अपना नुकसान होने से बचाना है, इस तरीके से मैंने किसी के हाथों यूज नहीं होना। हमारी जो थर्ड चीज है वो ये है, थर्ड रूल जो है वो बेसिकली हमारा ये है कि बिकम हाईली अडेप्टेबल। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये मैं इसको एक वेराइटी की ही बात की जाएगी, इसको एक एटीट्यूड वाली साइड पे लेकर जाना चाहूंगी कि भाई मेरा तो एक कंफर्ट जोन है, मेरा तो ये सर्कल है, मैंने उसके बाहर नहीं आना, बिकॉज मैं तो अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबली रह लूंगा या रह लूंगी। ये चीज गलत है दोस्तों। आपको हर एनवायरमेंट में अपने आप को ढालना चाहिए, आपको हर एनवायरमेंट में
चलने का, उठने बैठने का ढंग आना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमने किस तरीके से अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में, किसी जगह पे एडजस्ट करना है, तो वहां पे क्या होगा, आपके नुकसान होना शुरू हो जाएगा, लोग आपका फायदा उठाना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्राइवेट स्कूल की मिसाल देते हैं। प्राइवेट स्कूल बहुत छोटा स्कूल, प्राइवेट में भी बहुत छोटा स्कूल, जहां से एक बच्चा मैट्रिक करके बाहर आया है, अब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज होगा। अब उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे सरवाइव किस तरीके से करनी, क्योंकि वो तो अपने कंफर्ट जोन का हिलाव है, 2-4 रूम्स के स्कूल का हिलाव है। अब वो जहाँ पे उसको 100 रूम्स में मूव करना पड़े, वो कैसे मूव करेगा उस बिल्डिंग में? यहाँ पे आपको एडजस्ट हर माहौल में होना जरूरी है। आप हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, वहां से आपको अंदाजा होगा कि मैंने किस तरीके से मूव करना है, अपने आप को किस तरीके से लेकर चलना है। जब आपको पता नहीं कि तभी तो रैगिंग्स होती हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने किस तरीके से जाना है, किस तरीके से नहीं जाना। वहां पे लोग आपकी रैगिंग करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं, और वहां पे आपको नुकसान हो जाता है। हमारी जो चौथी चीज है वो ये है, बी एन एक्टिव लिसनर एंड देन स्पीक। अक्सर क्या होता है कि हम किसी से आर्ग्यू करते हैं, अपने आप को बहुत चालाक साबित करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, हम सही होते हुए भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते। और दूसरा जो क्लेवर इंसान है, चालाक इंसान है, उसको पता है कि भाई मैंने चुपचाप अपना काम करना है। बहस करना बेवकूफों का काम है, अक्लमंदों का काम नहीं है। आपने वहां पे बहस नहीं करनी, पत्थर का जवाब ईंट से देने की बजाय पत्थर का जवाब फूल से देना सीखें। आप आराम से, तहम्मुल से दूसरे की बात को सुने, उसकी बात का एनालिसिस करें, अपने दिमाग पे जोर डालें, फिर जवाब दें। और ऐसा जवाब दें कि अगले वाले को सोच में मुब्तला कर दें कि अब मैं इस चीज का किस तरीके से जवाब दूं। जैसा कि एक लॉयर होता है, लॉयर क्या करते हैं, वो ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि सामने वाला बंदा परेशान खड़ा हो जाता है कि अब मैं किस तरीके से अपने आप को यहां से बचाऊं। ये होती है क्लेवर लोगों की निशानी। वो बहस नहीं करते, फजूल चीखते चिल्लाते नहीं है, सामने वाले को झूठा साबित करने में ही लग जाते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपना दलाइल के साथ अपना जवाब दूं। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत दफा होता है, जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो गलत भी होते हैं, वो अपने आप को सही साबित कर देते हैं और सामने वाले को झूठा, जबकि सामने वाला सच्चा होता है। हमारा 5th रूल है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ये मत बोलें कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे A to Z हर चीज का पता है। जब आप पहाड़ की चोटी पे अपने आप को समझ लेते हैं ना कि मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ गई हूँ, वहां से क्या होता है, जवाल स्टार्ट हो जाता है आपका। आपको अगर कुछ नहीं आता ना, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने या आपके छोटे भाई बहन ने आपसे एक क्वेश्चन किया और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप सामने से फ्रेंड होके बोल दो कि भाई मुझे इसका आंसर नहीं आता, मैं कहीं से पता करके सर्च आउट करके मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी। हर चीज हर सबको नहीं पता होता, और एक बात, वो जो इंटेलिजेंट भी होगा ना, उसको भी सब कुछ नहीं आता होगा, कहीं ना कहीं वो भी जो है ना लेक कर रहा होगा। हर इंसान को सब कुछ नहीं आता, तो जब आप दूसरों को ये बता देते हैं ना कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो सामने वाले बंदे को भी पता चल जाता है कि आप तो हो ही बेवकूफ, आपको कुछ आता नहीं, आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, आप इडियट हो एक नंबर के। ठीक है, हमारा 6था रूल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि हम सबको अपनी लाइफ में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बी ओपन माइंडेड। बी ओपन माइंडेड का मतलब ये है कि आपके पास अपना ओपिनियन तो है, मगर आप सिर्फ उसी के ऊपर मत चलो, आप दूसरों के ओपिनियंस को भी सुनो, दूसरों के आइडियाज को भी सुनो, फिर उसके बाद एक अलग आइडिया लेकर आओ, एक अलग ओपिनियन लेकर आओ। लीडर और बॉस में हमेशा एक डिफरेंस होता है कि लीडर सबको साथ लेकर चलता है और बॉस सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले दूसरों पे थोप देता है। जबकि समटाइम क्या होता है कि जो बॉस होता है ना, उसको ये पता होता है भाई मुझे तो सब कुछ आता है, दूसरों के आइडियाज फजूल होंगे, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसी के ऊपर काम होगा, दूसरे किसी का आइडिया नहीं सुना। और सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो आइडिया गलत हो जाता है और आपको नुकसान हो जाता है। वहीं पे लीडर हमेशा क्यों कामयाब होता है, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम की बात सुनता है,
अपने ओपिनियंस देता है, अपने आइडियाज देता है, दूसरों के आइडियाज को लेता है, सुनता है, उसके बाद सब मिलजुल कर एक नया आइडिया बनाते हैं, एक नया ओपिनियन देते हैं और वहां पे वो कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों एक बात ज़हन में रखें कि चालाक होना, क्लेवर होना गलत नहीं है, चालाकी से इस दौर में चलना गलत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मासूम होना गलत है, बेवकूफ होना गलत है। और अगर आपको पता हो तो मैंने टाइटल में बात बोली है कि डोंट बी इडियट, बी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। बेवकूफ बनकर जिंदगी मत गुजारे, चालाक बनकर, इंटेलिजेंट बनकर जिंदगी गुजारे, समझदार बनकर जिंदगी गुजारे। और चालाकी भी इस तरीके की चालाकी हो कि उससे दूसरों का नुकसान ना हो, आप अपना फायदा करें, अपने आप को नुकसान से बचाएं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।